सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अनुप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको प्रथम पाठ शुचि पर्यावरण के बारे में बताया, उसकी व्याख्या बताई, भावार्थ करते हुए एक एक पद का भावार्थ करते हुए आपके उसका वर्णन किया। अब मैं आपके सामने आज की ऑनलाइन कक्षा में सेमुसी भाग 2 के द्वितीय पाठ है गुणवती कन्या से उद्धृत गुणवती कन्या की व्याख्या के बारे में बताना चाहूँगा। गुणवती कन्या की व्याख्या करूँगा। देखो बच्चों, गुणवती कन्या ये जो कथा है ये महर्षि दंडी द्वारा रचित है। महर्षि दंडी के 10 कुमार चरित्र नामक शास्त्र से छठे उच्छ्रवास से यहाँ पर गोमनी नामक कन्या के बारे में बताई है। यहाँ गोमनी नामक कन्या के बारे में विषय के बारे में व्याख्यान हुआ है कि कावेरी तट के किनारे जो है वहाँ पर गोमनी नामक कन्या जो है कम आभूषणों से सुसज्जित है, लेकिन अच्छे संस्कारों से युक्त है। उसके अंदर पूरे संस्कार हैं। ठीक है। यह कुमार प्रस्थ जो है यहाँ मतलब उस गोमनी नामक कन्या के बारे में वखान करता है कि गुणवती कन्या क्या है कि जो गुणों से युक्त हो, जो गुणों से संपन्न हो, जो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसी कन्या। क्योंकि यहाँ पर एक अनेक करोड़पति जो सेठ का पुत्र जो है, अनेक करोड़पति सेठ का पुत्र जो है वो शक्ति कुमार नाम का जो सेठ पुत्र है वो 18 साल का है और अब वो विवाह योग्य हो गया है। उस समय तो विवाह योग्य हो गया तो वह उसने सोचा कि वो बहुत अच्छे संस्कार वाला भी, उसने सोचा कि मुझे गुणवती कन्या कि जो मेरे घर को संभाल ले, जो मेरे जीवन को संवार दे, जो मुझे सुख प्रदान करे, ऐसी गुणवती कन्या से ही विवाह करना चाहिए। उसने सोचा कि चलो, उसने फिर क्या है कि अपने घर बार को छोड़ करके नगर नगर भ्रमण करता रहा, गांव में भ्रमण करता रहा, लेकिन उसे कोई गुणवती कन्या नहीं मिली। उसने क्योंकि उसे धुतकारती हुई, उसका उपहास करती हुई कन्या मिली। लेकिन जब वह एक जगह जाता है, नदी किनारे जाता है, तो वहाँ पर जो नदी किनारे जाकर जाता है तो वहाँ पर एक कम वस्त्रों से सुसज्जित एक निर्धन कन्या जो थी, कम वस्त्रों से सुसज्जित मतलब पुराने वस्त्रों से सुसज्जित एक निर्धन कन्या जो उसे दिखाई दी, तो उसने उससे एक जो मुट्ठी भर, जो 32 पलों के बराबर जो होता है, मुट्ठी भर जो एक दो मतलब चावल जो है, धान जो है, अपनी पोटली में बांध के जो लेके गया था, वहाँ से उस चावल को पकाने के लिए कहता है तो वो तैयार हो जाती है कन्या। तो उसने बड़े मान मोवल से मतलब उसकी मान सम्मान किया, उसका आदर सत्कार किया घर पे ले जा करके, और वहाँ पर उसकी किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहने दी। तो उसने उसे चावल पका के खिलाया और उसे और भी जो सब्जी उब्जी थी जो भी थी वो सारी चीज़ बनाकर उसे खिलाई। स्वादिष्ट खाना भी खाया उसने, बहुत स्वादिष्ट था खाना, बहुत स्वादिष्ट था। शक्ति कुमार ने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया। तो उसने उससे मतलब विवाह करने के लिए प्रस्ताव दिया, तो वह क्या हो गया, वह विवाह करने योग्य जो प्रस्ताव दिया तो विवाह करने के लिए तैयार हो गई। तो ये पूरी वर्णन जो कथा है वो आगे चलती रहेगी अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। हम जो अकॉर्डिंग टू मतलब पैराग्राफ, और उसका पैराग्राफ का हमें ट्रांसलेशन करना है, उसका हिंदी भावार्थ करना है और उसके बारे में व्याख्यान करना है। तो देखो, शुरू की पहला पद्यांश जो है वो यहाँ पे मैंने बोर्ड पर राइट कर दिया है, लिख दिया है, और इसकी एक एक वर्ड की मैं जो व्याख्या करता चलूँगा आपके सामने, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा। अब इससे पहले मैंने आपको समरी बताई। तो देखो कैसे गुणवती कन्या कैसे प्राप्त हुई उस शक्ति कुमार नामक सेठ पुत्र को। तो देखो, अस्ति द्रविडेशु कांची नाम नगरी, मतलब द्रविड़ प्रदेशों में, ब्राह्मण के द्रविड़ यानी क्या होता है, ब्राह्मण होते हैं। द्रविड़ प्रदेशों में कांची नाम की एक नगरी है। कांची नाम का एक शहर है, छोटा शहर है, नगरी है। द्रविड़ मतलब द्रविड़ प्रदेशों में, द्रविड़ राज्यों में
द्रविड़ जो राज्य है, उस प्राचीन समय में द्रविड़ राज्य जो होता था, तो उन राज्य में ब्राह्मण कुल राज्य जो होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर एक कांची नाम की नगरी है, अस्तियानी है, ठीक है ना, कांची नाम नगरी है। तस्या मैंने उस नगर में अनेक कोटिसार, जो धन वैभव से संपन्न, अनेक करोड़ कोटिसार मतलब करोड़पति, कोटि यानी करोड़पति, अनेक अनेक मतलब बहुत ज़्यादा करोड़पति सेठ का पुत्र जो बहुत ज़्यादा करोड़पति है, उस तस्या मैंने उस मतलब उस नगर में अनेक मतलब कोटिसार है, मतलब अनेक बहुत ज़्यादा धन वैभव, धन संपन्न जो है, अर्थात करोड़पति पुत्र, सेठ, श्रेष्ठी मतलब सेठ, श्रेष्ठी मतलब सेठ, पुत्र यानी पुत्र, शक्ति कुमार नाम का शक्ति कुमार नाम का पुत्र था। उस करोड़पति जो सेठ का पुत्र जो था, वो जो उसका नाम था शक्ति कुमार, अर्थात उसका क्या नाम था, शक्ति कुमार नाम का एक आदमी जो मनुष्य व्यक्ति था वो निवास करता था उसमें, अर्थात था। तो उस सेठ का पुत्र क्या नाम था उसका, शक्ति कुमार। 108 वर्ष देशीय चिंता में अपन्न, वह 18 वर्ष होते ही, देखो 100 यानी वह अष्टादश वर्ष मतलब 18 वर्ष देशीय मतलब 18 वर्ष के होते ही चिंतायाम अपन्न, चिंतायाम अपन्न मतलब चिंता में पड़ गया, चिंता में व्याकुल हुआ, चिंता में दिखाई दिया। नास्त्य पदाराणाम, नास्त्य पदाराणाम अननुगुणदाराणाम व सुखम, मतलब अपादाराणाम, दार्यानी होता है स्त्री, दार्यानी क्या होता है स्त्री, अर्थात न अस्ति पदाराणाम अनगुण न दाराणाम मतलब अनुगुण दाराणाम मतलब गुणों से संपन्न और गुणों से विहीन स्त्रियों से सुख मिलता है नहीं मिलता, अर्थात कौन सी स्त्री है जो सुख प्रदान करे, अर्थात जो गुणों से युक्त है, सर्वगुण संपन्न है, अनुगुण दाराणाम अनेक गुणों से युक्त स्त्री जो है, और नास्ति पदाराणाम मतलब कि अर्थात गुणों से युक्त जो कन्या है, और न अस्ति पदाराणाम मतलब जो कन्या मतलब जो न अस्ति पदाराणाम मतलब गुणों से युक्त कन्या, और न अस्ति पदाराणाम मतलब जो गुणों से रहित है, अर्थात गुणों से रहित जो कन्या है, इन दोनों में से सुख किसे प्राप्त होता है, अर्थात कौन सी है जो स्त्री है जो सुख प्रदान करे, ठीक है ना। आई रिपीट अगेन कि द्रविड़ प्रदेशों में कांची नाम की एक नगरी है, और उस नगर में अनेक करोड़पति जो है सेठ पुत्र शक्ति कुमार नाम का व्यक्ति रहता था, अर्थात करोड़पति जो सेठ था उसके पुत्र का नाम क्या था, शक्ति कुमार था। वह 18 वर्ष की उम्र होते ही चिंता में पड़ गया, वह 18 वर्ष का होते ही 108 वर्ष वैश्य मतलब 18 वर्ष का होते ही चिंता में दिखाई दिया। वह क्या चिंता थी कि नास्त्य पदाराणाम अनुगुण दाराणाम, व मतलब न अस्ति पदार्थ मतलब स्त्री रहित, स्त्री विहीन, अर्थात स्त्री से रहित व्यक्ति को सुख प्रदान होता है, अर्थात या फिर अनुगुण धारणाम जो मतलब गुणों से रहित जो स्त्री है, अनेक गुणों से रहित स्त्री में से दोनों में से किस स्त्री से सुख प्रदान होता है, अर्थात कि एक स्त्री विहीन मतलब जो स्त्री विहीन होकर भी स्त्री से युक्त मतलब पत्नी से रहित होकर भी मनुष्य को सुख प्रदान होता है, या पत्नी को पाकर के भी सुख प्रदान होता है, अर्थात इन दोनों में से एक तो कंवारा रह कर्मठता अर्थात स्त्री से विहीन होकर के मनुष्य सुख प्रदान प्राप्त करता है, या फिर स्त्री से युक्त मतलब गुणवान स्त्री से युक्त होकर के सुख प्रदान होता है, अर्थात गुणवान और निर्गुण गुणों से युक्त और गुणों से रहित स्त्री को पाकर के क्या सुख प्रदान होता है। तत्कथम नु गुणवत विंदेयम कलत्रम, तो कहिए नु गुणवत विंदेयम कलत्रम, तो मतलब तो कहिए बस चिंतन पड़ गया, तो मैं कैसे गुणों से युक्त स्त्री को प्राप्त करूं, अर्थात तो मैं किस तरह की गुणों से युक्त स्त्री को प्राप्त करूं, ठीक है ना। तो मैं तत्कथम तो बताइए, नु यानी मैं नु गुणवत विंदेयम कलत्रम, कलत्रम यानी स्त्री पत्नी, तो गुणों से विंदेयम यानी प्राप्त करना, विंदेय मतलब प्राप्त करना, तो मैं किस तरह की गुणवान स्त्री को प्राप्त करूं, यह चिंता पड़ गया। तो वह क्या करने लगा, सह यानी वह वस्त्रांत, वस्त्र के टुकड़े जो है, पिनद मतलब एक वस्त्र के टुकड़े को साली प्रस्थो मतलब चावल, साली मतलब चावल, साली मतलब चावल, प्रस्थ, प्रस्थ मतलब होता है 32 पलों के बराबर धान जो है, चावल जो है, साली मतलब चावल है,
वह 32 पलों के बराबर मतलब कुछ चावल है, वो अपनी पोटली में कपड़े की, फटे हुए कपड़े की, मतलब कपड़े को फाड़ करके बड़े हिस्से को लेकर कपड़े के उसमें 32 पलों मतलब जो चावल उस पल में, तो मतलब 1-1.5 मतलब 400-500 ग्राम करीबन चावल जो है वो लेकर के पत्नी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर चल दिया, मतलब घूम इधर उधर चल दिया, मतलब पृथ्वी दार यानी पत्नी प्राप्त करने के लिए, गुणवान स्त्री प्राप्त करने के लिए, गुणवान स्त्री की खोज के लिए भुवम एभ्रमत पृथ्वी के इधर उधर घूमने लगा, मतलब चारों ओर घूमने लगा, शहर और गांव में घूमने लगा। याम काम पे जिस किसी भी लक्षणवती कन्या को देख करके, जिस किसी भी लक्षणों से युक्त, जिस तरह की लक्षणवती कन्या को देख करके, जिस किसी भी लक्षणवती कन्या को देख करके वह पूछता है, क्या पूछता है? विलोक्य मतलब देख करके, सयानी वह प्रस्तुति पूछता है, लक्षणवती मतलब लक्षणों से युक्त कन्या, मैंने कन्या को, या मैंने जिस काम पे किसी भी, जो कोई भी, जिस किसी भी लक्षणवती कन्या को देख करके वह पूछता है, भद्रे हे कल्याणी, भद्रे मतलब कल्याणी, हे कल्याणी, शक्नोमि किम अनेन शाली प्रस्थेन गुणवद अन्नम अस्मान भोजितम, क्या शक्नोमि यानी शक्ति हो, शक्नोमि मतलब शक्ति हो, किम यानी क्या, अनेन यानी इस, शाली प्रस्थेन मतलब 32 पलों बराबर जो चावल हैं, इन चावल से, इस धान से मुझे गुणवद अन्नम स्वादिष्ट भोजन, गुणवद अन्न मतलब स्वादिष्ट भोजन, अस्मान यानी हमें, भोजी तो मतलब खिला सकती हो, पकाकर खिला सकती हो, क्या तुम मुझे इस 32 पलों के बराबर जो चावल हैं, अर्थात 400-500 ग्राम करीबन जो चावल हैं, इसको पका करके इसको बना करके स्वादिष्ट भोजन मुझे खिला सकती हो? तो एवं कृत्य, इस प्रकार कृत्य यानी इस कहते हुए, वह इस प्रकार करते हुए, इस प्रकार हर स्त्री के पास जाकर करते हुए वह हसीता वधूत है, वह हास्य का पात्र बनते हुए, वह उपहास का पात्र बनते हुए, वह मजाक का पात्र बनते हुए, गृहाद गृहम प्रविश्य भ्रमत, एक घर से दूसरे घर की ओर, गृहाद यानी एक घर से, गृहम यानी दूसरे घर की ओर, प्रविश्य यानी प्रवेश करते हुए, मतलब एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करते हुए, लक्ष्मती कन्या से इस तरह का प्रस्ताव रखते हुए कहने लगा, उपहास का पात्र बनने लगा, अर्थात उसकी मजाक उड़ाया गया, उसका अपमान किया गया, उसका धिक्कार किया गया, अर्थात जहाँ कहीं भी जिस किसी भी लक्ष्मणवती कन्या को देख करके वह पूछता है कि कल्याणी, क्या तुम अनेन यानी इस एक चावल से, मतलब मुट्ठी भर जो 300-400 ग्राम करीबन जो चावल हैं, 32 पलों के बराबर जो चावल हैं, उन चावलों से एक स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिला सकती हो? तो इस प्रकार करते हुए वह हसीता वधू था, हंसी का पात्र करते हुए, अपमान सहते हुए, हंसी का पात्र बनते हुए, अर्थात और धिक्कार प्राप्त करते हुए एक घर से दूसरे घर की ओर प्रवेश करते हुए करने लगा, एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करने लगा। एक बार क्या हुआ? एकदा यानी एक समय, एकदा मतलब एक समय, एकदा मतलब क्या होता है? एक समय, एक बार से यानी वह कावेरी तीर पत्तने, कावेरी तीर के नदी के किनारे, कावेरी तीर यानी किनारे, पत्तने यानी कावेरी तीर किनारे, पत्तने कावेरी नदी के किनारे। एक बार वह कावेरी तीर पत्तने विगलित स्मधिम, वह कावेरी नदी के किनारे, कावेरी तीर यानी नदी के किनारे जो है विगलित समृद्धिम, विगलित समृद्धिम मतलब विगलित समृद्धिम, निर्धन समृद्धिम, निर्धन और समृद्धि विरल भूषणाम, विगलित समृद्धिम विरल भूषणाम कुमारिम अपश्यत। एक बार क्या हुआ? वह कावेरी तीर के नदी किनारे विगलित निर्धन और असमृद्ध, निर्धन जी, वो निर्धन कन्या को देखा, उसने निर्धन और विरल भूषणाम, कम वस्त्रों से सुसज्जित, कम विरल यानी कम, विरल यानी क्या होता है? कम वस्त्र, भूषणाम यानी आभूषणों से, कम आभूषणों से सुसज्जित, मतलब उसके तन पर आभूषण भी नहीं थे, नाम मात्र के आभूषण थे। और विगलित समृद्धि, निर्धन कन्या को, ठीक है ना, विगलित समृद्धि मतलब निर्धन कन्या को जो कम आभूषण से सुसज्जित थी, उस कन्या को, कुमारी को मतलब कन्या को, अपश्यत यानी देखा, अपश्यत भूतकाल हो गया, कुमारी कन्या को देखा, तस्या अतुलित रूप संप्रदा, उसके अतुलित रूप संपदा विभूत है, अर्थात उसके, तस्या मतलब उस कन्या के, अतुलित सुंदर अनुपम मनमोहित रूप को देख करके संपदा विभूत है, उस कन्या के सुंदर, अतुलित मतलब सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, मनमोहित रूप को देख करके, सुंदर मनमोहित रूप को देख करके वह शक्ति कुमार
जो है संपदा विभूत है, मुझको देख करके वह शक्ति कुमार चिंता में पड़ गया। वह शक्ति कुमार जो है, सेठ का पुत्र शक्ति कुमार है, शक्ति कुमार जो है अचिंत्य सोचने लगा। वह सोचने लगा, क्या सोचने लगा? अचिंत्य मतलब सोचने लगा, चिंता में पड़ गया। क्या सोचने लगा? शेयम आकृति न शील विरोधी ने, इसकी जो आकृति है, इसका जो रूप है, सा इयम, सा प्लस इयम, शेयम, सा प्लस इयम, यन संधि हो गई, शेयम हो गया, कृति ने, इसकी जो रूपवान आकृति जो है मुझे क्या है, इसकी ओर खींचे ले जा रही है। इसकी रूपवान आकृति मुझे इसकी ओर खींचे ले जा रही है, मुझे इसकी ओर आकृष्ट कर रही है, मुझे इसकी ओर खींचे ले जा रही है। असज्जति में हृदयमस्मेव, असज्जति मतलब असज्जति, वह जो मुझे इसकी ओर खींचे ले जा रही है, इसका जो अनुपम रूप है, इसकी जो आकृति है, इसके जो रूप है, इसका जो अनुपम रूप है, सुंदर रूप जो है, शील यानी सुंदर रूप जो है, मतलब शील विरोधिनी, शील विरोधिनी मतलब इसका जो सुंदर रूप जो है, आकृति जो है शील विरोधिनी, शील यानी चरित्र से विपरीत है। इसका जो सुंदर रूप जो है इसके चरित्र के विपरीत है, अर्थात और मुझे अपनी ओर खींचे ले जा रही है, मुझे इसकी ओर खींचे ले जा रही है। असज्जति में हृदयमस्यामेव, हृदयमस्यामेव असज्जति, वह कम सजी होकर भी, अर्थात जो स्त्री इतनी सजी धजी भी नहीं है, कम वस्त्रों से, कम आभूषणों से सुसज्जित है और गरीब कन्या है, निर्धन कन्या है। असज्जति में यानी मुझे हृदयमस्मेव, मेरे हृदय को जो है प्रसन्न कर रही है। इसका कम सजा धजा रूप भी, इसका कम सजा धजा रूप भी मुझे प्रसन्न कर रही है, अपनी मुझे इसकी ओर मेरे हृदय यानी दिल को प्रसन्न कर रही है। मेरे दिल में क्या कर रही है? मेरे दिल को प्रसन्न कर रही है, मेरे क्या कर रही है? मेरे दिल, इसका कम सजा धजा रूप भी, अर्थात कम आभूषण से सुसज्जित है और निर्धन कन्या है, गरीब कन्या है, वस्त्र भी पुराने से पहन रखे हैं, मतलब लेकिन उसका रूप जो है मनमोहक है और मतलब सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। तो शक्ति कुमार सोचता है कि इसका इतना सुंदर रूप जो है ना, इसकी आकृति जो है शील यानी चरित्र आचरण विरोधी है, आचरण विरोधी है और ये बड़ी सुंदर है, अनुपम रूप है, मनमोहित रूप है। ये इसका जो मुझे इसकी ओर, जो मुझे अपनी ओर खींचे ले जा रही है। असज्जति में हृदयस्मदेव, ये कम सजे धजे मतलब असज्जति मतलब कम सजे धजे होकर भी, अर्थात कम आभूषणों वाली होकर भी, और इस मेरे हृदय को प्रसन्न कर रही है, मेरे हृदय में समा रही है, मेरे हृदय को प्रसन्न कर रही है। तदेनाम परीक्षा अधवामी, क्यों न मैं इसकी, तदेनाम तो मैं क्यों न, ए नाम यानी इसकी परीक्षा उद्भामी, इसकी परीक्षा लेता हूँ, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, क्यों ना मैं इसकी तदेनाम यानी इसकी, ए नाम यानी इसकी, तद प्लस ए नाम यानी इसकी परीक्षोद्भामी, परीक्षा लेता हूँ। स्नेहपूर्ण दृष्टि से, आह स्नेह भरी दृष्टि से, स्नेहपूर्ण मतलब स्नेह भरी प्रेम भरी दृष्टि से वह बोलता है, वह कहता, आह मतलब कहता है, आह मतलब कहता है, अस्ति यानी ते, अस्ति यानी है, ते कौशलमशाली प्रस्थेनानि, ठीक है ना। क्या तुम अपनी कुशलता से, क्या तुम अपनी कौशल यानी कुशलता से, क्या तुम अपनी गुण से, क्या तुम अपने गुणों से, कुशलता से, शाली प्रस्थेन अनेन संपन्न आहारम अस्मान भोजितुम, क्या तुम अपने कौशल से, क्या तुम अपने गुणों से, शाली प्रस्थेन अनेन इस 32 फलों के बराबर अन्न धान से, चावलों से, संपन्न आहारम मुझे संतुष्ट करने वाला आहार, मुझे संपन्न आहारम अस्मान भोजितम, क्या मुझे तुम स्वादिष्ट भोजन, संपन्न आहारम मतलब स्वादिष्ट भोजन, अस्मान हमें भोजित मतलब पकाकर बना खिला सकती हो, भोजित मतलब पकाकर खिला सकती हो। क्या तुम मुझे, है ना, क्या तुम अपने गुणों से, क्या तुम अपने कौशल यानी कुशलता से, क्या तुम अपने कौशल से, क्या तुम अपने गुणों से मुझे इन 32 फलों बराबर चावल को, इस 32 फलों के बराबर धान को स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला सकते हो। धान से 32 फलों के बराबर, 32 योजन के बराबर, 32 फलों के बराबर जो धान से मुझे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला सकती हो। किसने कहा? शक्ति कुमार ने। तो देखो एक बार मैं फिर से इसका हिंदी अर्थ कर लेता हूँ। द्रविड़ प्रदेशों में कांची नाम की शहर है, उसमें अनेक करोड़पति सेठ पुत्र शक्ति कुमार निवास करता था, अर्थात उस सेठ का पुत्र था, उसका नाम था शक्ति कुमार। वह 18 वर्ष की होते ही चिंता में पड़ गया, सोच में पड़ गया। नास्त्य पदानाम अननुगुण दाराणाम व मतलब स्त्री विहीन मतलब नास्त्य पदानाम स्त्री विहीन
स्त्रीविहीन होकर पति को सुख मिलता है, या फिर अनगुण धारणा मतलब गुणों से युक्त या गुणों से रहित पत्नी को पाकर के क्या है सुख प्राप्त होता है। तो तत्कथम, तो बताइए, नु गुणवद विंदेयम कलत्रम, तो मुझे किस तरह की स्त्री प्राप्त करनी चाहिए? क्या मुझे स्त्री से विहीन रहना चाहिए, या फिर मुझे एक ऐसी स्त्री की खोज में जाना चाहिए जो गुणों से युक्त हो? और मैं कैसे पता करूं कि वह स्त्री गुणों से युक्त है या गुणों से रहित है? ठीक है ना। वह वस्त्र के फटे हुए कुछ अंश में, वह वस्त्र कपड़े के कुछ फटे हुए अंश को लेकर, फटे हुए टुकड़े को लेकर के, वस्त्र को फाड़ करके, एक कुछ कोने को लेकर, वस्त्र के कोने को लेकर के चावल 32 पलों के बराबर चावल को बांध करके उसमें डाल करके, है ना, दार गहनाएं पत्नी प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमने लगा। जिस किसी भी लक्षणवती कन्या को देख करके वह पूछने लगा, अरे कल्याणी, हे कल्याणी, क्या तुम मुझे इस साली प्रस्तेन मतलब 32 पलों बराबर चावल से, धान से स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला सकती हो, स्वादिष्ट भोजन बनाकर दे सकती हो? इस प्रकार वह हर स्त्री से, अनेक स्त्रियों से इधर उधर एक घर से दूसरे घर में जाकर के जाते हुए अनेक स्त्रियों से उपहास का पात्र बनते हुए घूमने लगा, उपहास का पात्र बनते हुए घूमने लगा, अर्थात तिरस्कार को प्राप्त करते हुए घूमने लगा। एक बार वह कावेरी नदी के किनारे कम निर्धन और कम आभूषणों से सुसज्जित कन्या को देखा। एक बार उसने कावेरी नदी के किनारे निर्धन, विगलित समृद्धि मतलब निर्धन और कम आभूषणों से युक्त सुसज्जित, कम आभूषणों से सुसज्जित कन्या को देखा। उसके सुंदर रूप को देख करके, उसके मनमोहित रूप को देख करके वह शक्ति कुमार सोचने लगा कि यह, इसकी आकृति शील विरोधनी है, आचरण के विरोधी है, मतलब इसकी आकृति जो, इसका रूप जो है आचरण विरोधी है, अर्थात शील विरोधनी है। कितना अनुपम है, कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है ना। आसज्जति मेरे हृदय स्मदेव, क्या ये कम सजी धजी होकर भी, ये कम सजी धजी होकर भी मेरे हृदय को भा रही है, मेरे हृदय को भा रही है, मेरे हृदय को प्रसन्न कर रही है। तो देना परीक्षा वदाम, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। इसने पूर्ण दृष्टि से वह बोलता है, प्रेम भरी दृष्टि से वो बोलता है, अरे क्या हे कल्याणी, क्या तुम अपनी कौशलता से, क्या तुम अपने गुणों से इस 32 पलों के बराबर चावलों से क्या मुझे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिला सकती हो? इतना कहा उसने। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया एक एक व्याख्या जो है आपको समझ में आई होगी। आगे नेक्स्ट अगली जो लेक्चर में इसका द्वितीय भाग जो है हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।